हेलो इंजीनियर, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज एंटरप्राइज में। और आज हम बहुत ही मस्त टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करेंगे, मार्बल फ्लोरिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो एक रूम है 10 बाई 10 फुट का रूम है और इसमें हमें मार्बल की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, मार्बल फ्लोरिंग में हमारा कितना कॉस्ट आता है। ठीक है, कॉस्ट जीरो से आपको हम इसमें बताएंगे। इंजीनियर्स सीमेंट प्लास्टर ब्रिक वर्क में सब में ये पता होता है हमें, लेकिन क्या है इंजीनियर्स, अभी मार्बल फ्लोरिंग में कितना मार्जिन है, कितना है, एवरीवन डिस्कस करेंगे आपके साथ में। इसमें मार्बल का कॉस्ट भी लिया हमने और कौन सा मार्बल हम यूज कर रहे हैं, और एवरीवन डिस्कस करेंगे आपके साथ में। इसमें प्लास्टर सीमेंट रेशो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेते हैं, रेशो क्या है, थिकनेस क्या है और कॉस्ट क्या है, इसमें क्या क्या मैन पावर का जो कॉस्ट होता है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंजीनियर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रूम है मेरा 10 बाई 10 फुट का रूम है ये। ठीक है, इसमें मैंने जो मार्बल फ्लोरिंग लिया है वो लिया है मैंने, ठीक है, 60 रुपये जिसका रेट है मार्केट में। ठीक है, एवरेज जो रेट होता है मार्बल का वो इसमें मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। ठीक है, एवरेज रेट इंजीनियर्स, बहुत सारे मार्बल होते हैं जिसका एवरेज रेट होता है इंडियन मार्बल, जो हम अपने घर में यूज कर सकते हैं। मैंने नाम भी इंडिकेट किया है यहाँ पे, जैसे मोरहना वाइट मार्बल है, ठीक है, मोरमाड वाइट मार्बल है और वंडर वाइट मार्बल है। ठीक है, तो मैं इसमें डिस्कस करूँगा मोरहना वाइट मार्बल का साथ में, जिसका मार्केट प्राइस क्या है इंजीनियर, 60 रुपये स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो इंजीनियर सबसे पहले मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूँगा। 10 बाई 10 का है तो मेरा एरिया आ गया 100 स्क्वायर फुट। ठीक है, 100 स्क्वायर फुट एरिया आ गया मेरा। 100 स्क्वायर फुट एरिया आने के बाद में मेरा मार्बल का कॉस्ट यहाँ पे इंजीनियर कैलकुलेट हो जाएगा 6000। ठीक है, उसके बाद में इंजीनियर्स इसमें मेरा सीमेंट जो कंजप्शन होगा वो होगा 4 बैग। ठीक है, सीमेंट का जो कंजप्शन है वो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे एकदम जीरो डिटेल के साथ में। ये मैं आपके साथ में ये डिस्कस करूँगा। मैं सबसे पहले जो कॉस्ट होता है उसको मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरा सेंड इसमें 4 बैग और जो मार्केट प्राइस रेट है 450। ठीक है, और सेंड मेरा आएगा 10 क्यूबिक फीट। ठीक है, और मार्केट प्राइस है 30 रुपीज़। और मैन पावर का जो कॉस्ट है मैंने इसमें ये भी इंक्लूड किया है, मैन पावर कॉस्ट 30 रुपये, इसमें घिसाई भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ग्राइंडिंग वगैरह विद पॉलिश। ठीक है, पॉलिश इसमें इंक्लूड है। तो टोटल जो कॉस्ट मेरा इंजीनियर्स यहाँ पे निकल के आ जाता है वो है 11,100। ठीक है, कितना, ये टोटल कॉस्ट मेरा आ गया है 100 स्क्वायर फुट का। उसके बाद में अगर मैं रेट कैलकुलेट करूँगा इंजीनियर्स, तो मेरा पर स्क्वायर फुट का जो रेट आएगा वो आएगा 11, ठीक है, स्क्वायर फीट। इंजीनियर्स, अब ये सीमेंट और ये सैंड मेरा कितना लगेगा और इसमें अब हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इंजीनियर्स क्या है इसमें, देखो मेटेरियल कंजप्शन। ठीक है, अब इसमें मेटेरियल कंजप्शन का मैंने पूरा डिटेल इसमें कैलकुलेट किया है। इंजीनियर्स, जो मैं सीमेंट मोर्टार का रेशो इसमें यूज कर रहा हूँ वो है 1:3 का। ठीक है, उसके बाद में इंजीनियर्स जो थिकनेस है मेरी वो है 30 mm। मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है तो 0.03 मीटर। ठीक है, और इंजीनियर्स टोटल जो एरिया लिया है मैंने 1 स्क्वायर मीटर का यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। ठीक है, उसके बाद में टोटल वॉल्यूम निकालूंगा इंजीनियर्स। मेरे पास में मोटार का जो रेशो है वो मुझे पता चल गया और इसका मोटार का थिकनेस है वो मुझे पता चल गया। ठीक है, और टोटल एरिया मुझे पता चल गया। तो टोटल इसका जो वेट वॉल्यूम है वो मैं कैलकुलेट करूँगा। वेट वॉल्यूम जो कैलकुलेट करते हैं इंजीनियर्स, थिकनेस इंटू में एरिया। ठीक है, उसका फार्मूला होता है थिकनेस इंटू में एरिया। तो यहाँ पे देखो ये थिकनेस है, ये एरिया है 1 स्क्वायर मीटर। तो मेरा इंजीनियर्स क्या आ गया, वेट वॉल्यूम 0.03। ठीक है,
उसके बाद में इंजीनियर्स मैं कैलकुलेट करूँगा ड्राई वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम इंटू में फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOC, ठीक है। हर जैसे कोई भी आप अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है सीमेंट का, ब्रिक वर्क का। तो हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हम इसमें यूज करते हैं 1.35, ठीक है। जो टोटल वेट वॉल्यूम आया है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा कैलकुलेशन कितना आ गया इंजीनियर 0.0405, ठीक है। उसके बाद में इंजीनियर्स मैं अपना कैलकुलेशन करता हूँ सीमेंट, ठीक है। मेरा सीमेंट कितना लगेगा, अब सीमेंट का जो फार्मूला होता है ड्राई वॉल्यूम, ठीक है, जो मेरे पास में ड्राई वॉल्यूम था, इंटू में सीमेंट का रेशो, इंटू में सीमेंट का डेंसिटी, ठीक है, और डिवाइड उसको कर देते हैं टोटल रेशो, ठीक है। टोटल रेशो क्या था 1 + में 3, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम मेरे को कंफर्म है कि यहाँ पे मेरा ड्राई वॉल्यूम कितना है 0.050, ठीक है। सीमेंट का रेशो मेरा 1 है इंजीनियर्स, ठीक है। उसके बाद में सीमेंट का डेंसिटी, ठीक है। अब सीमेंट का डेंसिटी कितना, मैंने यहाँ पे बैग में डायरेक्ट इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। डायरेक्ट कितना 28.8। अब इंजीनियर्स ये 28.8 क्या होता है, देखो केजी में अगर मेरा सीमेंट का डेंसिटी है 1440, ठीक है। अगर इसको मैं बैग में कन्वर्ट करूँगा तो इसको 50 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आएगा 28.8, ठीक है। तो ये मेरा डेंसिटी जो आ गया ये बैग में आ गया। फिर इंजीनियर्स में क्या करता हूँ, इसका टोटल जो मेरा कैलकुलेशन हुआ, ये जो टोटल कैलकुलेशन हुआ ये इसको मैं कैलकुलेशन करूँगा तो इंजीनियर्स वो मेरा आ जाएगा 0.29 बैग, ठीक है। इसके बाद में जो बैग आ गया है इंजीनियर्स, अब ये सीमेंट क्या आया बैग में आया है, और मेरा सेंड किस में यूज होता है, वो सेंड मेरा आता है साइड पे क्यूबिक फीट में, ठीक है, क्यूबिक फीट में आता है। तो मैं इंजीनियर्स इसमें जो सीमेंट आया, सीमेंट को मैं कन्वर्ट कर लूँगा क्यूबिक फीट में, तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.225 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इंजीनियर्स ये जो मेरा सीमेंट है ये क्यूबिक फीट में मेरा कन्वर्ट हो जाता है। तो सीमेंट मेरा कितना क्यूबिक फीट आ गया 0.357 क्यूबिक फीट आ गया, ठीक है। उसके बाद में मैं डायरेक्ट यहाँ से सेंड की क्वांटिटी है वो कैलकुलेशन इजीली कर लूँगा। 0.35 इंटू में मेरा सेंड का वो क्या है रेशो क्या है, ठीक है, 3 है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इंजीनियर्स मेरा 1 स्क्वायर मीटर में जो सेंड आ गया 1.07 क्यूबिक फीट आ गया, ठीक है। और सीमेंट आ गया मेरा 0.29 बैग, ठीक है। तो मेरे को जो कैलकुलेशन है जो हमें करना है इंजीनियर्स वो कितना करना है 100 स्क्वायर फुट यानी 10 स्क्वायर मीटर का मुझे इसमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इंजीनियर इसमें मैं क्या करूँगा, मेसनरी वर्क डन, ठीक है। उसके बाद में जो मेरा सीमेंट है 1 स्क्वायर मीटर का जो सीमेंट आया उसको मैं किसमें उसमें मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, तो फुट में कितना आ जाएगा, अगर हम इसको केजी में निकालेंगे तो 145 केजी, ठीक है। उसके बाद में सेंड मेरा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10.7 क्यूबिक फीट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इंजीनियर्स जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, वर्क ऑफ सीक्वेंस होता है इसका मार्बल फ्लोरिंग का, वो भी मैंने यहाँ पे आपको प्रोसीजर इंडिकेट किया है, ठीक है। सबसे पहले इंजीनियर्स क्या है, मेसनरी वर्क आपका डन होना चाहिए, MEP वर्क कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में जो मीटर मार्किंग हम लगाते हैं 4 अराउंड रूम में, ठीक है, उसमें कितना मार्जिन आ रहा है वो सब चेक करने के लिए मीटर मार्किंग कंप्लीट होना चाहिए। और हमारे पास में ड्राइंग प्लस में ऑल मटेरियल एट प्रेजेंट साइट पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हमें मटेरियल रेशो का कंफर्म होना चाहिए। और हमें जो इंजीनियर्स एक चीज़ और बता देता हूँ, ये मेरा अगर मार्बल है, ठीक है, ये मेरा मार्बल है, तो मार्बल के जॉइंट पे यहाँ पे मैं एक केमिकल लगाता हूँ, उसका नाम है टीनेक्स, ठीक है। टीनेक्स में इंजीनियर्स किस लिए लगाता हूँ, वो ताकि जो मेरा अगर मैं ग्रे सीमेंट उसमें यूज़ करूँगा तो उसमें क्या है ब्लैकनेस आ जाएगी, ठीक है, उसमें कालापन आ जाएगा और जो पॉलिश के दौरान वो शो करता है। और इंजीनियर्स एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मोटार आपका 1-3 का, ठीक है, 1-3 का ग्रे सीमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में जो सल्डी कोटिंग है उसमें मुझे यूज करना है जिसको हम एज ए सल्डी कोटिंग जिसको कहा जाता है, जो लास्ट में जो फिक्सिंग के दौरान मार्बल के फिक्सिंग के दौरान यूज किया जाता है, तो उसमें हमें यूज करना है वाइट सीमेंट, ठीक है, वाइट सीमेंट।
तो वाइट सीमेंट का कंजप्शन भी मैंने 1 बैग इसमें इंक्लूड कर लिया है। जो 4 बैग थे वो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, 145 के 3 बैग हो गए, प्लस में 1 बैग वाइट बैग। तो ये सारा जो कॉस्ट था इंजीनियर्स, ठीक है, ये सारा जो कॉस्ट था वो हमारा एवरेज इंडियन मार्बल फ्लोरिंग का था। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जूनियर स्टाफ को इसको ट्रांसफ़र करें और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट नॉलेज के लिए धन्यवाद।